हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 7, जिसका नाम है मिलकर खाएं मेल बढ़ाएं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 टेसू राजा अड़े खड़े करवाया था। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चलिए पाठ 7 शुरू करते हैं। मिड डे मील। स्कूल की आधी छुट्टी होने वाली है। सचिन बार बार कक्षा से बाहर की ओर देख रहा है। उसे बहुत जोर की भूख लगी है। आज वह सिर्फ दूध पीकर आया था। लो, आधी छुट्टी की घंटी बज गई। टन टन टन। सारे बच्चे कक्षा से बाहर की ओर भागे। कोई थाली लेने भागा तो कोई हाथ धोने। सचिन, अरे वाह, आज तो खाने में राजमा चावल हैं, मुझे तो ये बहुत पसंद हैं। राहुल, पसंद तो मुझे भी हैं, पर कभी कभी राजमा में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मुझे खीर ज़्यादा पसंद है। सचिन, पर वह तो मंगलवार को मिलती है ना। आओ पहले साबुन से हाथ धो लें, फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। सोचो और लिखो, मिड डे मील में तुम्हें किस दिन क्या मिलता है, तालिका में लिखो। तो सोमवार को पौष्टिक खिचड़ी, मंगलवार को दाल रोटी, बुधवार को राजमा चावल, वीरवार को हलवा, शुक्रवार को सब्जी रोटी, शनिवार को मीठे चावल। क्या तुम्हें मिड डे मील अच्छा लगता है? इसका उत्तर है हाँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम खाना खाने से पहले हाथ धोते हो? इसका उत्तर है हाँ, साबुन से हाथ धोते हैं। तुम्हें जितना खाना मिलता है, क्या उससे तुम्हारा पेट भर जाता है? इसका उत्तर है हाँ, अच्छी तरह से पेट भर जाता है। तुम बर्तन घर से लाते हो या स्कूल में मिलते हैं? इसका उत्तर है बर्तन स्कूल से मिलते हैं। क्या स्कूल के बोर्ड पर हफ्ते भर के खाने के बारे में लिखा होता है? इसका उत्तर है हाँ, लिखा होता है। अगर तुम्हें अपने स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो तुम क्या बदलना चाहोगे? अपनी पसंद के खाने की सूची बताओ। इसका उत्तर है सोमवार को दही पराठे, मंगलवार को मीठा दलिया, बुधवार को कड़ी चावल, वीरवार को दाल घिया रोटी, शुक्रवार को पुलाव, शनिवार को हलवा काले चने। हॉस्टल का खाना। सचिन, राहुल, तुम्हें पता है मेरे मामा जी का बेटा सोनू नवोदय स्कूल यानी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में ही रहता है और स्कूल में ही खाना खाता है। जब छुट्टियां होती हैं तभी मम्मी पापा के पास घर आता है। राहुल, अच्छा, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब स्कूल में ही मिलता है। सचिन, हाँ, वहाँ खाना खाने के लिए एक बड़ा कमरा होता है जिसे मेस कहते हैं। मेस में एक बड़ी मेज और कुर्सियाँ लगी होती हैं, वे वहीं बैठकर खाना खाते हैं। राहुल, उसे घर की तो बहुत याद आती होगी। सचिन, हाँ, खास तौर से मामा जी और उनके हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है। जब सोनू भैया छुट्टियों के बाद घर से हॉस्टल वापस जाते हैं तब वह मामी जी से खाने की बहुत सी चीज़ें बनवा कर ले जाते हैं। अन्य बच्चे भी अपने अपने घर से खाने की चीज़ें बनवा कर लाते हैं। हॉस्टल में वे सब एक दूसरे की चीज़ें मिलकर खाते हैं। राहुल, फिर तो बड़ा मज़ा आता होगा। पता करो और लिखो, बोर्डिंग स्कूल दूसरे स्कूल से किन बातों में अलग होते हैं? इसका उत्तर है बोर्डिंग स्कूल में बच्चे स्कूल में ही ठहरते हैं। वे महीने में कभी अपने घर जाते हैं। वहाँ पर कैसा खाना मिलता है? इसका उत्तर है वहाँ उन्हें बहुत अच्छा खाना मिलता है। बच्चे कहाँ बैठकर खाना खाते हैं? बच्चे मेज में कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं। क्या हॉस्टल में किसी उत्सव पर विशेष भोजन मिलता है? इसका उत्तर है हाँ, हॉस्टल में किसी विशेष उत्सव पर विशेष भोजन मिलता है। आओ बताओ, क्या तुम भी कभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे? इसका उत्तर है हाँ। बात भंडारे और लंगर की। आज स्कूल में छुट्टी है। गांव के बड़े मंदिर में भंडारा है। मैं, राहुल, संजू और गुरबख्श भंडारे में खाना खाने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर हमने देखा कि मंदिर के बाहर लाइन लगी है। हमने जूते चप्पल उतारे, हाथ मुंह धोए और लाइन में खड़े हो गए। मंदिर के बरामदे में लंबी लंबी टाट पट्टियां बिछी हैं। अपनी बारी आने पर हम टाट पट्टियों पर बैठ गए।
हमारे सामने पत्तलें और सकोरे रखे गए। पूरी, आलू की सब्जी, रायता और लड्डू परोसे गए। हमने खूब स्वाद लेकर खाना खाया। गुरबख्श ने बताया, गुरुद्वारे में भी इसी तरह लंगर में खाना खिलाया जाता है। सबको भरपेट भोजन मिलता है। एक साथ बैठकर खाने की तो बात ही कुछ और है। लंगर में गुरबख्श के घर के करके सभी बड़े लोग खाना बनाने व परोसने के काम में मदद करते हैं। सोचो और बताओ, क्या तुमने कभी किसी भंडारे, लंगर या अन्य किसी सामूहिक भोजन में भोजन किया है? इसका उत्तर है हाँ, मैंने कई बार भंडारे और लंगर में भोजन किया है। वहाँ भोजन पकाने और परोसने का काम कौन कर रहा है? इसका उत्तर है भंडारे और लंगर में भोजन परोसने का काम सेवादार कर रहे थे। वहाँ तुमने क्या क्या खाया? इसका उत्तर है हलवा, पूड़ी, कढ़ी चावल। क्या तुमने भी किसी काम में मदद की? इसका उत्तर है मैंने पानी की सेवा की थी। वहाँ भोजन करना कैसा लगा? इसका उत्तर है वहाँ भोजन करना बहुत अच्छा लगा। चर्चा करो। मिल बैठकर खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है। इस विषय पर कक्षा के सब साथियों से चर्चा करो। आओ ये भी करें। पहला, सोचो और कॉपी में लिखो। यदि तुम्हें अपने स्कूल में या घर में सामूहिक भोजन का आयोजन करना पड़े तो तुम किस किस को बुलाओगे, क्या क्या बनवाओगे, भोजन कौन पकाएगा? भोजन पकवाने व खाने के बर्तन कहाँ से आएंगे? किसको क्या काम करने की जिम्मेदारी दोगे? कहाँ बिठाकर खिलाओगे? कौन परोसेगा? पीने के पानी का प्रबंध होगा? खाना खाने के बाद झूठे बर्तन या पत्तल कहाँ रखवाओगे? बर्तन कौन साफ करेगा? खाना खाने के स्थान की सफाई कौन करेगा? दूसरा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। सब्जियों को पहले काटना व फिर धोना चाहिए। गलत। भोजन मिल बांटकर खाना चाहिए। सही। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, बाद में नहीं। गलत। भोजन चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। गलत। बिना ढकी खाने की सामग्री नहीं खानी चाहिए। सही। बहुत समय पहले काट रखे हुए फल नहीं खाने चाहिए। सही। थाली में पहले ही ज़्यादा खाना डाल लेना चाहिए। गलत। तीसरा, खाएं पिएं मौज मनाएं। गोलगप्पे खाओ, मुंह फुलाओ। आइसक्रीम खाओ, ठंडक पाओ। फल खाओ, सेहत बनाओ। मीठी लस्सी पियो, हंसी खुशी जियो। दिए गए वाक्यों को पूरा करो। मुझे गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है क्योंकि ये स्वादिष्ट होते हैं। इनका स्वाद खट्टा मीठा और चटपटा होता है। मुझे आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, जबकि मोनू को अच्छी लगती है क्योंकि मुझे ठंडी चीज़ें पसंद नहीं हैं, जबकि मोनू को ठंडी चीज़ें पसंद हैं। मैंने चाट विक्रेता से फ्रूट चाट नहीं खाई क्योंकि चाट खुले में रखी थी और उस पर ढेर सारी मक्खियाँ बैठी थीं। नाजिया ने मीठी लस्सी पी क्योंकि उसे बहुत अधिक प्यास लगी। अब करते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना क्यों चलाई गई? इसका उत्तर है स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना इसलिए चलाई गई ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। प्रश्न 2, भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोने का क्या महत्व है? इसका उत्तर है भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने से हमारे हाथों पर लगे कीटाणु धुल जाते हैं। यदि ये कीटाणु हमारे पेट में चले जाएं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हमारे हाथों को साफ रखने के लिए हमें भोजन के बाद भी हाथ धोने चाहिए। प्रश्न 3, खाना खाने संबंधी 2 अच्छी आदतें लिखिए। इसका उत्तर है पहला, खाना ज़रूरत अनुसार ही खाना चाहिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 4, हमें किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? इसका उत्तर है पहला, हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरा, हमें अधिक तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। तीसरा, हमें अधिक नमक वाला और मिर्च मसालों वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 करवाऊँगी जिसका नाम है चखें, चबाएं और खाएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।